हाँ जी, ओके हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब तक कितनी टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी हैं? अब तक हम लोगों ने इतनी टाइप्स पढ़ी हैं। फर्स्ट, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स जो कि सिर्फ सिंगल रो पर मुश्तमिल हो, जिसमें सिर्फ सिंगल रो होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स मोर देन वन होने चाहिए। ओके, और इसका ऑर्डर बनता है 1 into C रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो सिंगल कॉलम पर होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो इसका जो ऑर्डर बनता है वो बनता है R×1। उसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर में रोज और कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल ना हो और दोनों 1 से ग्रेटर हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल हो अदर देन 1×1। मतलब दोनों 1 नहीं होने चाहिए, इवन कि एक भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, मैंने सिर्फ आपको 4 टाइप्स लिखवाई। यही क्वेश्चन ऑर्डर की फॉर्म में किया जा सकता था कि भाई अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स 1×3 ऑर्डर की हो तो बताएं ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, और नीचे आंसर में आ जाए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, साथ में आ जाए कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, बोथ ए एंड सी। तो हम किसको टिक करेंगे? ए एंड सी को नहीं करेंगे। बोथ ए एंड सी रेक्टेंगुलर एंड रेक्टेंगुलर के लिए वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, नहीं करेंगे। पक्की बात है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे कहेंगे रो मैट्रिक्स, बोथ ए एंड सी नहीं कहेंगे। इसी तरह से अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए 4×1 सेम ऑप्शन हो और यहाँ पर बोथ ए एंड बी आ जाए, तो हम फिर किसको टिक करेंगे? कॉलम मैट्रिक्स को। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो रेडी है ना ऐसे क्वेश्चंस के लिए? शाबाश। आई कैप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो साथ साथ आपके डिस्कस करता जाऊंगा कि इस किस्म का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई कैप पूछे ना पूछे, मैं तो पूछ सकता हूँ ना। इजाजत है ना? हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इजाजत ना देते और मैंने फिर नहीं पूछना था। अब्दुल राफी, ऐसा भला हो सकता है? बेटा, जिसके अपने घर में ना सुनी जाती उसकी क्लास में कहाँ सुनी? तेरी मर्जी से तो दाल भी नहीं पकती घर में, और तू हमें बताएगा। हाँ जी। इसके बाद हमारे पास आता है कौन सा मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल आई। इसको डिनोट किया जाएगा कैपिटल। अब बेसिकली मैं आपको ना मैट्रिक्स की टाइप्स नहीं बता रहा, अब मैं आपको बता रहा हूं स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स, क्योंकि आगे मैं जितना पढ़ाने वाला हूं वो सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन हम अब उनको स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम नहीं देंगे, हम उनको उनके स्पेसिफिक नेम देंगे। उनमें से सबसे पहले है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स 2×2, 3×3, 4×4, 5×5 सारी हो सकती हैं, 6×6, लेकिन हमारे सिलेबस में 3×3 तक है। लेकिन मैं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो 4×4 की भी बता कर जाऊंगा, थोड़ा सा एडिशनल। अगर इन केस आई कैप थोड़ा सा आगे चला भी जाता है तो आपको उन चीजों का पता होना चाहिए। ओके, वरना
3 into 3 तक रहना होता है हमें स्क्वायर मैट्रिक्स में, 2 into 2 and 3 into 3। जैसे आपको ये वैल्यूज नजर आ रही हैं बिल्कुल वैसे ही। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बल्कि इससे पहले एक और मैट्रिक्स पढ़ते हैं। नहीं चले आने दें आइडेंटिटी। वैसे क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जी? वो स्क्वायर मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट 1 हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। रिदुला तुम कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहे थे? ऐसा ही था ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा अगर आप इसकी बात करें तो ये रो है इस शेप में। अगर आप इस तरह से मूव करते हैं तो ये कॉलम है, और अगर आप इस तरह से मूव कर जाएं तो डायगोनल है, और अगर आप इस तरह से मूव करें तो भी डायगोनल ही है। ओके, मैं क्रॉस के अंदर मूव में, तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स में, अब मेरी बात को गौर से सुने, मैंने रेक्टेंगुलर की बात नहीं की, मैंने रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स की बात नहीं की। हर स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 डायगोनल होते हैं। अब चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स कोई सी भी हो, 2 into 2 3 into 3 4 into 4 5 into 5, उसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। एक डायगोनल होता है इस तरह से, और दूसरा डायगोनल बनता है इस तरह। ओके, 2 डायगोनल्स होते हैं। इन डायगोनल्स को नाम दे दिया जाता है डायगोनल मेन डायगोनल और दूसरा सेकेंडरी डायगोनल। मेन डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, और इसको प्राइमरी डायगोनल भी कहते हैं। नाम याद रखिएगा, सेकेंडरी को सेकेंडरी ही कहते हैं। मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल, ये एक ही चीज है। और सेकेंडरी डायगोनल सेकेंडरी ही कहेंगे, मतलब उसके अपोजिट, प्राइमरी के अपोजिट जो दूसरा डायगोनल मौजूद है वो। अब मेन डायगोनल कौन सा होता है? अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें, मैट्रिक्स इधर ही लिख लेता हूं। अगर मैट्रिक्स ए है हमारे पास और उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तो डायगोनल तो उससे भी फाइंड कर लोगे ना तुम लोग? क्यों हमजा हो जाएंगे ना फाइंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल? अगर ये समझा दूं तो नहीं होते। स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल होते हैं सिर्फ, अभी तो बोला है स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल। अब एक डायगोनल आपके पास ये वाला है,
और दूसरा डायगोनल है आपके पास ये इस तरह से। ओके, इसमें से अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है, द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल और इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो इसके अंदर जो ये वाला डायगोनल है ना, इस शेप में ये वाला डायगोनल, ये मेन डायगोनल है और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ए एंड डी आर द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल। एंड सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, बी एंड सी। तो ये जो इसके अपोजिट डायगोनल मौजूद है, हम इसे सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। तो क्या आप सब लोगों को डायगोनल की समझ आ गई? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स आओ, बल्कि इधर बता दें, मैट्रिक्स बी 3 into 3, तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए ई आई, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सी ई जी। तो समझ आ गई है सब लोगों को कि आपने इन एलिमेंट्स को मेन डायगोनल के एलिमेंट्स कंसीडर करना है और इन एलिमेंट्स को सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स कंसीडर करना है। ये बात क्लियर है सबको? आपको आता है भाई, मुझसे तो खाम खा पढ़नी है, पहले से ही सब कुछ आता है इन्हें, नहीं आता। तो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किस तरह से डिफाइन करें हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अब किस तरह से डिफाइन करें? A matrix in which the elements and अच्छा, ये तो कंफर्म है ना कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये बात कंफर्म है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखें, ऑर्डर इसका 2 into 2, इसका ऑर्डर, और अगर हमसे ये कहे कि ये एक मैट्रिक्स है, बताओ इसका नाम क्या है, और नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिखा हो और स्क्वायर मैट्रिक्स भी लिखा हो और सी ऑप्शन हो बोथ ए एंड बी, तो हम किसको टिक करेंगे? क्योंकि उसने, हमजा ने ये किया हुआ था। हैं? बोथ को करेंगे। क्वेश्चन क्या था? लिख ले पहले तो। हैं? अगर सेम यही मैट्रिक्स ही हमारे पास हो और आपसे कहे कि इसका नाम क्या है, और ऑप्शंस में आ जाए स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद आ जाए स्केलर मैट्रिक्स, फिर आ जाए स्क्वायर मैट्रिक्स, और फिर आ जाए बोथ स्क्वायर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऊपर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑप्शन है, क्या कहेंगे हम उसे? इसके लिए उसने कह दिया स्क्वायर, स्केलर, आइडेंटिटी, बोथ आइडेंटिटी एंड स्क्वायर। तो हम किसको टिक करेंगे? सोच के 99 पे नहीं आना, हमने 100 पे रहना है। कौन सा ऑप्शन टिक करूं भाई? सिर्फ अब ऑर्डर को नहीं देखना तो ऑर्डर 2 into 2 तो स्क्वायर, हमने तो यही पढ़ा था ना। लेकिन हमने इसके बाद ये भी पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे ही आइडेंटिटी को टिक करोगे तो मतलब स्क्वायर तो वो है ही, तभी तो आइडेंटिटी आके बनी। तो बोथ को टिक नहीं करेंगे, हम आइडेंटिटी को टिक करेंगे। ओके? Identity matrix is a square matrix in which the elements of
main diagonal. All elements of main diagonal are 1 and all other elements are 0 is called identity matrix. फिर से सुन के लिख लो. A square matrix in which all elements of main diagonal are 1. All elements of main diagonal are 1 and all other elements are 0 is called identity matrix. लिख लिया सबने? क्या लिखा है? शाबाश, क्लियर है बात सबको? अच्छा, यहाँ पे ना एक और बात भी सुनते जाएं कि जो एलिमेंट्स को मैं लिख रहा हूं ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन एलिमेंट्स को अगर जर्नल फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको लिखा करते हैं A11, A12, A13, इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा और इसी तरह से A21, A22, A23 और ये इस तरह से आगे चलते जाएंगे. नेक्स्ट रो पर आएंगे तो हम इसे लिख देंगे A31, A32, A33 और ये इस तरह मूव करते जाएंगे और इसी तरह से ये भी इधर को मूव करते रहेंगे. ये जर्नल फॉर्म है किसी भी मैट्रिक्स की, उसके एलिमेंट्स को शो करने के लिए. अब ये कौन सी रो है? ये कौन सी रो है? ये कौन सी रो है? कॉलम की बात करें तो ये कौन सा कॉलम? ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम. अब किसी भी एलिमेंट की बात करें, जब ऑर्डर बताते थे तो पहले किसको लिखा जाता था और फिर, लेकिन ऑर्डर बताते हुए दोनों के दरमियान क्रॉस का साइन आ जाएगा, राइट? जहां पर हमने हर एलिमेंट की पोजीशन को बताना होता है तो हम क्रॉस का साइन नहीं लगाते, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, पहले रो फिर कॉलम. 1 से मुराद A11 ऐसा एलिमेंट जो मैट्रिक्स में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मौजूद है. 1 से मुराद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. अब आप खुद देखो, क्या इस पोजीशन के अलावा इसकी कोई और पोजीशन हो सकती है? तो कंफर्म है A11 इधर ही है. इसी तरह 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. अब जब रो को चेंज करते हैं तो फिर सेकंड रो आ जाएगी, तो फिर लिखेंगे A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 3 और 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम. तो पता चल जाएगा कि भाई इधर की बात की है. बात क्लियर भाई? अगर मैं 3x3 मैट्रिक्स की कोई जर्नल फॉर्म लिखना चाहूं तो क्या आप इसके ऊपर एतराज कर दोगे? क्या 3x3 मैट्रिक्स की जर्नल फॉर्म ना हो गई ये वाली? कोई भी मैट्रिक्स का नेम, यहां तक किसी को कोई इशू? यार मैं सिंपली ये कह दूं कि A11 A22 A33 A44 A55 और द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल.
A11 A22 A33 A44 A55 A66 और आगे कुछ भी मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, कैसा कह दूं? पक्की बात है ना। और इसका रिवर्सल 3 1 2 2 3 1 3 ये सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। क्लियर? अच्छा, आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए यार मैं सिंपली ये लिख दूं, इज अ मैट्रिक्स इन विच A11 A22 A33 is equal to तो बस ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स अगर जीरो हों एंड ऑल अदर एलिमेंट्स, सॉरी गलत बोल दिया, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स अगर 1 हो एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मुश्किल है ना? पक्की बात है। चलो शाबाश। अपोजिट नहीं बताना, मेन डायगोनल बताया जा सकता है। मतलब तुम ये कह रहे हो कि अगर वो ये कह दे, आज ये भी हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नीचे ऑप्शंस हों। चलो ई भी कर देते हैं, बोथ ए एंड डी। हाँ जी, तो बेटा मैंने सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होने की तो कोई बात ही नहीं की। मैंने कहा आइडेंटिटी होती वही है जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। तो हम कभी भी इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए बी सी तीनों की तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। डी है ही आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में स्क्वायर आ चुका है। बेटा जब आइडेंटिटी होती है तो आइडेंटिटी होती ही स्क्वायर मैट्रिक्स है। नॉट, हाँ अच्छा सर, मैं और एक ही होते हैं। हाँ जी, अरबाज ओके, ये आंसर का क्वेश्चन है यस। हाँ क्या? हाँ हाँ, तो डी कह देना क्योंकि वो आइडेंटिटी है और वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं करता। नहीं उसे पता, इतना तो तुम जानते ही हो। अच्छा जी बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। is a type of square matrix. Scalar matrix क्या होगी? नहीं कोई और? फ्रीदुल्ला ये कौन? हाँ जी ऑनलाइन में सुनने दो यार, शुक्र है कोई बोला है ऑनलाइन में। हाँ जी बोलें। तो जी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी मेन डायगोनल की एंट्री सेम हो। अच्छा डन, शाबाश। हाँ क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है इसने क्या बोला है। अच्छा
समझा है। अब तुम बताओ फिर। सही एक्सप्लेन नहीं करता है। हाँ हाँ, ये सिमिलर। अब तुम ना सिमिलर का वर्ड नहीं यूज कर रहे थे, ठीक है। अदर देन वन लिख दूं मैं, 1 2 3 लिख दूं, एक्सेप्टेड। वो तो मैंने पढ़ाई ही नहीं है। मतलब ये तुमने ऐसी एग्जांपल दे दी कि बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं और नाम रख दिया है। स्केलर, ये स्केलर मैट्रिक्स है। ओके अच्छा, इतना बच्चा ना डेफिनेशन से नहीं समझता जितना कि एग्जांपल से समझ जाता है। क्यों अब्दुल अमीन? क्या डिफाइन करूं अब इसे, स्केलर मैट्रिक्स को? अ मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, ये वर्ड जरूर लिखना है, ऑल, सिर्फ एलिमेंट्स नहीं। a square matrix in which all elements of main diagonal are same other than 0 and 1। 0 नहीं होने चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 हो गया तो आइडेंटिटी बन जाएगा। एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। लिख लो, a square matrix in which all elements of main diagonal are same, ब्रैकेट्स में लिखें, other than 0 and 1, and ब्रैकेट्स क्लोज कर दें और फिर लिखें and all other elements or 0 is called a scalar matrix। समझ आ गई? हाथिया क्लियर? हाँ तो बेटा 1 नहीं रख सकता मेन डायगोनल में, क्योंकि मेन डायगोनल में 1 1 रख दिया तो आइडेंटिटी बन जाएगी। बेटा बोला नहीं है एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0, इसका यही मतलब है कि 0 के अलावा और कुछ ना हो। मैंने आइडेंटिटी में भी बोला था, आइडेंटिटी में भी बोला था ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। उर्दू ट्रांसलेशन कर दूं? हाँ जी, ओके हो गया, स्केलर क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सी है? डायगोनल मैट्रिक्स।